नमस्कार मित्रों, व्यंजन संधि की इस अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बिना किसी औपचारिकता के अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसका कारण ये है कि अपन ने एक नियम पढ़ के जो बीच में छोड़ा हुआ तो उसको अपन कंटिन्यू कर लेते हैं ना। अपन ने दोस्तों विशेष रूप से अपना अगर टॉपिक देखें तो वाइड टॉपिक जो है अपना जो चल रहा है वो चल रहा है व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि अपना टॉपिक चल रहा है और व्यंजन संधि में भी अपना एक टॉपिक चल रहा है, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है जिसका नाम है आगम व्यंजन संधि या व्यंजन आगम संधि, है ना दोस्तों। ये टॉपिक चल रहा है ना। इसमें भी अपने चल रहे हैं क्या, च, श और श, ये तीन ही जो है आपको व्यंजन याद रखते हैं, इन्हीं का आगम होता है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं च आगम संधि की, है ना। च आगम संधि क्या बोल रही है, ये संधि बोल रही है कि इधर तो स्वर हो और इधर छ हो, इधर स्वर हो इधर छ हो, तो बीच में जो है किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। यही तो बोल रही है दोस्तों। प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम जो वर्ण है वो छ हो, तो दोनों के बीच में किसका आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे एक उदाहरण ले लिया अपन ने, आ धन छागन, देखो जरा कितना खूबसूरत उदाहरण क्या है दोस्तों, आ धन छागन, है ना। आ धन छागन, आ स्वर है, आ स्वर है, छ है, छ, बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों आच्छादन। बोलो बनाएंगे, ये बना, ये बन जाएगा आच्छादन। ठीक है। दूसरा उदाहरण बड़ा सरल सा लगेगा, है ना, बहुत सा सरल सा, विधन छेद, विधन छेद। इस शब्द से तो आप बड़ी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, जरा बताइए तो विधन छेद, वी में एक ही मात्रा है और इधर छ है ना, दोनों के बीच क्या आ जाएगा, दोनों के बीच आ जाएगा क्या, छ आ जाएगा। ये बन जाएगा क्या, विच्छेद, है ना, ये बन गया क्या, विच्छेद बन गया दोस्तों, विच्छेद। ठीक इसी प्रकार जैसे एक शब्द है प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, ई की मात्रा है और क्या है, छ, ई की मात्रा है और छ है, तो क्या हो जाएगा, ये च का आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, प्रतिच्छवि। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा प्रतिच्छवि, बन गया प्रतिच्छवि। ठीक इसी प्रकार जैसे एक शब्द और लेते हैं तो वृक्ष, वृक्ष धन छाया, कौन सा शब्द लिया दोस्तों अपन ने शब्द ले लिया वृक्ष धन छाया। वृक्ष का अंतिम स्वर क्या है दोस्तों, वृक्ष का अंतिम स्वर है ए और इधर क्या है, छ, दोनों के बीच क्या जाएगा, ये लिखा हो जाएगा वृक्ष छाया। क्या हो गया, वृक्ष छाया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, निश्चित रूप से आपकी समझ में आया, है ना। आच्छादन, आदन छादन, आच्छादन, है ना। अगर इनका क्या विच्छेद ज्यादा पूछा जाएगा तो आदन छादन, विधन छेद, प्रतिधन छवि, वृक्ष धन छाया, है ना। एक बार ऐसा पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। जैसे अब एक उदाहरण और देखते हैं अपन, वो है जैसे अगला उदाहरण देखते हैं अपन, वो है लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी धन छाया। क्या हो जाएगा, ई है और छ, बीच में किसका आगम हो जाएगा, बीच में छ का आगम हो जाएगा, ये हो जाएगा लक्ष्मी छाया। क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मी छाया हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए तरुधन छाया, तरुधन छाया, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तरु छाया, च का आगम हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, तरु छाया। एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, शशिधन छवि। क्या है, शशिधन छवि, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई है ना और छ स्वर है, दोनों के बीच किसका आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा और ये बन जाएगा शशि छवि। ठीक है दोस्तों, तो शशि छवि अपन ने देख लिया। शशि छवि का मतलब क्या हो गया, शशि का मतलब चंद्रमा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए एक शब्द है दंत धन छेद, क्या है,
दंत धन छेद, क्या हो जाएगा, तह एह छह, क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये दंत छेद। बात समझ में आ गई। इस तरह से उदाहरण जो है बन सकते हैं। एक दो उदाहरण आपको और मैं बताऊंगा आपको अभी। तो लक्ष्मी छाया, तरु छाया, शशिधन छवि, छवि, दंत छेद, दंत छेद हो जाएगा इसका, है ना। आगे चलते हैं। आगे जो है एक शब्द है जैसे विधन छिन्न। देखिए दोस्तों कैसा शब्द है विधन छिन्न। वी का मतलब विशेष रूप से विपरीत जो है ये उपसर्ग है, तो इसके कई अर्थ निकलते हैं, है ना। छिन्न का मतलब अलग अलग कर देना। ई है छह, बीच में कौन सा आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या दोस्तों, ये बन जाएगा क्या, विच्छिन्न जो है बन जाएगा, है ना। एक जो है जैसे परिच्छेद है, परि आ जाए या अनु आ जाए, है ना। तो परि अनुधन छेद, क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। तो एक तो बन जाएगा क्या, परिच्छेद। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा क्या, अनुच्छेद। बन जा रहा है ना। हाँ ठीक है। एक आपने बहुत कॉमन शब्द सुना होगा, एक धन छत्र। ये तो सुना ही होगा, एक धन छत्र। बताइए जरा क्या बन जाएगा, छ है, क्या बन गया, छ। और शुद्ध जो अपन देखिए ऐसा लिखने से क्या है, अपन हिंदी में अशुद्धियों से भी बच जाएंगे दोस्तों। क्या बच जाएगा, शब्द शुद्धि जो आएगा वो हमारे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द अपन बहुत महत्वपूर्ण शब्द। और घूम फिर के दोस्तों ऐसे ही सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादा घबराने की, स्ट्रेस लेने की आवश्यकता अपन को नहीं है ना। जैसे मातृधन छाया, मातृधन छाया क्या हो जाएगा, मातृधन छाया क्या हो जाएगा, मातृ छाया हो जाएगा। च री है, री स्वर है और छ है ना। तो ये बन जाएगा क्या, मातृ छाया बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है बन जा रहा है मातृधन छाया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने ये पढ़ लिया कौन सा, स्वर और छ का कौन सी आगम संधि हो गई, ये च आगम संधि हो गई है। एक दो उदाहरण अगर आपके पास है तो आप भी मुझे निश्चित रूप से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। शिवधन छाया, शिवत छाया, पितृधन छाया, पितृ छाया, है ना। आधन छिन्न, आधन छादन, आच्छादन, है ना। तो कई प्रकार से जो है इसको बनाया आच्छन्न, है। तो इस तरह से जो कई प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने पहला टाइप्स ऑफ पढ़ लिया किसका, व्यंजन आगम संधि का, है ना। नियम अपने पहले ही समझ लिया था और अपन उसके एक एक टाइप्स ऑफ के उदाहरण जो है हल करें। बट दूसरा टाइप्स ऑफ दोस्तों इसमें कौन सा है, दूसरा है परिउपसर्ग पहले हो और बाद में कैसे बनने वाला कोई शब्द हो, है ना। कैसे बनने वाला शब्द हो तो दोनों के बीच में क्या आ जाता है, मूर्धन्य श आ जाता है, मूर्धन्य श आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन जैसे कैसे आता है, जैसे परिधन करण, परिधन करण, है ना। हाँ, इसमें कुछ लोगों को ऐसा डाउट भी हो सकता है कि सर जो है हमने तो क्या पढ़ा है, परिधन करण पढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है ना। इसका निवारण भी आपका किया जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ई है, री है, मतलब परिउपसर्ग है, क है, तो दोनों के बीच किसका आगम हो जाएगा दोस्तों, ये जो है इसे श का आगम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो परिष्करण। ठीक है, एक तो मिल गया अपने पास क्या, परिष्करण। दूसरा चलते हैं अपन, जैसे मान लो दूसरा अपने पास परिधन कर्ता, परिधन कर्ता, है ना। क्या हो जाएगा, वही जो है मूर्धन्य श आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों परिष्कर्ता, बन गया ना, ये बन गया क्या, परिष्कर्ता। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन लिख देते हैं देखो परिधन क्रिया, परिधन क्रिया, है ना। क्या हो जाएगा, ये जो है श आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा परिष्क्रिया, यानी तो बर्तन मांजने की जो है ना, स्वच्छ, परिष्करण का मतलब मांजना ना, स्वच्छ बनाना, साफ बनाना, वो होता है क्या, परिष्करण। परिष्क्रिया, परिष्कर्ता जो ये काम करता है वो परिष्कर्ता होता है ना। और आगे चलते हैं तो एक जो है
जिसका परिष्करण हो चुका होता है, परिधनकृत। परिधनकृत क्या बन जाएगा दोस्तों, परिधनकृत बन जाएगा, ये श का आगम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, परिष्कृत बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बहुत कॉमन शब्द अपन ने बना लिया था और बना लेते हैं, कौन सा शब्द है, जैसे परिधनकार, परिधनकार, परिउपसर्ग है, कार कै से बनने वाला शब्द है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, श आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, परिष्कार बन गया, परिष्कार है, ये बन गया क्या, परिष्कार। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों जो है परि उपसर्ग पहले हो और कैसे बनने वाला कोई शब्द अपन को बाद में मिल जाए, तो जो है दोनों के बीच में मूर्धन्य श का आगम हो जाता है और उससे जो इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। आ गई बात समझ में, आ गई क्या? हाँ, ये तो सरल सी बात है, आपके समझ में आनी चाहिए। और इसके तो मतलब ऐसे गिनती के उदाहरण है, जिनको आप गिनती के उदाहरण है तो उनको आप याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है ना। और उदाहरण तो अपन इतने सारे सोल्व कर रहे हैं मेरे हिसाब से दोस्तों। देखो, मैं तो आपको आजकल में ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पीडीएफ अपलोड कर जा रही है, पीडीएफ हालांकि आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इतने सारे उदाहरण सोल्व करवा रहा हूँ कि आपको बाकी कहीं दूर जाने की, भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। इतने सारे लगभग उदाहरण जो है अपने चले आ रहे हैं, किसमें, अपने इस ब्लैक बोर्ड वाली समरी में ये सारी चीजें चली आ रही हैं। तो अपन आगे चल लेते हैं, है ना। ये हो गया परिष्करण, परिष्क्रिया, परिष्कृता, परिष्कृत, परिष्कार। और अगर और लिखे तो मतलब क्या लिख सकता है, परिधन कारक, है ना, क्या हो जाएगा, परिष्कारक। क्या बन जाएगा दोस्तों, परिष्कारक। तो ये बहुत सारे जो है इसी तरह के जो उदाहरण, सेम प्रकार के उदाहरण जो है बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो च आगम भी हो गया, मूर्धन्य श आगम भी हो गया, दोनों जो है आगम वाले उदाहरण अपन ने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन अब हमारा भी खुद का भी क्या हो रहा है, परिष्करण हो रहा है ना। जो चीजें नहीं आ रही थी वो आने लग जाती है, जो आ रही थी वो ज्यादा दृढ़ हो जा रही है, तो उसमें नुकसान किसी का होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो अपन इसका तीसरा टाइप सोल्व था वो कौन सा था, कि सम उपसर्ग पहले हो और कैसे बनने वाला शब्द बाद में हो, है ना। सम उपसर्ग पहले हो, कैसे बनने वाला शब्द बाद में हो, तो इन दोनों के बीच क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच दंतिशय आ जाता है। क्या आ जाता है, दंतिशय आ जाता है। ठीक है, अपन देख लेते हैं कैसे आ जाता है ना। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिख दिया है ना, ये उदाहरण लिखा अपन ने सम, और इधर लिख दिया अपन ने कार। क्या लिखा दोस्तों, सम लिख दिया और कार लिख दिया। ठीक है दोस्तों, है ना। अब सम उपसर्ग है, कैसे बनने वाला शब्द, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों, क्या, श आ गया, स आ गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए। मैं जो है वो अनुस्वार बन जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा संस्कार। बन जा रहा है ना, क्या बन जा रहा है, संस्कार जो है बन जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक इसी प्रकार वो सारे जोड़ दीजिए जो अपन ने अभी भी परिष्कार में जोड़े थे, है ना। ये जोड़ दीजिए, समधन करण, यही श का आगम हो जाएगा, और जो है ये बन जाएगा क्या, ये बन गया दोस्तों संस्करण। बन गया ना, संस्करण बिल्कुल बन गया। अच्छा, समधन कारक जोड़ दीजिए, समधन कारक जोड़ दीजिए, ये आगम कर दीजिए और ये जुड़ जाएगा क्या, संस्कारक बन गया। ठीक है, बन गया कारक। अच्छा जी, उसके बाद ये हालांकि आपको मैंने बताया हुआ है कि ये मैं जो है ये अनुस्वार क्यों बन जाएगा, ये आपको पहले दूसरे तीसरे वीडियो में आप देख लीजिए, वहाँ आपको सारी बात बताई है, जहाँ पर गंगा, चंचल, टंडन ये उदाहरण लेके बताया गया है कि पांचों जो व्यंजन आते हैं ना, पांचों जो वर्ग हैं, अनुस्वार से पहले जो है यदि पांचों व्यंजन आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो वो अंतिम उनका पंचम वर्ण बन जाएगा। और ये वर और श आते हैं, श आते हैं, तो ये जो अनुस्वार जो है वो इस रूप में लिखा जाता है सदैव ही, है ना। संस्कारक हो दिया, और लिख दिया अपन ने, और लिख दिया, देखो समधन कृता, समधन करता, क्या हो जाएगा, संस्कृता, है ना। और क्या हो जाएगा, और देखिए संस्कृत अपन ने पढ़ लिया था, समधन कृत, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है। हाँ, ये हो गया क्या, संस्कृत, है ना, ये संस्कृत हो गया। और देखिए समधन क्रिया, समधन क्रिया क्या हो जाएगी, संस्क्रिया हो जाएगी, है ना, संस्कृत क्रिया, संस्कार ग्रहण करने की क्रिया जो है वो हो जाएगी संस्क्रिया। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, इस तरह से ये सम उपसर्ग पहले होने के बाद
पहले हो और बाद में जो है क से बनने वाला कोई भी शब्द हो, ये क है, 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 यानी क से बनने वाला कोई भी अगर शब्द आता है तो दोनों के बीच में दंत श का आगमन हो जाता है, इसलिए इसको स आगम संधि कहते हैं। और इन तीनों को मिला के 1, 2 और 3 यानी 1, 2 और 3 इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, इन तीनों को मिला के दोस्तों बोला जाता है व्यंजन आगम संधि। तो दोस्तों हमारा ये चौथा टाइप्स ऑफ जो था, चौथा इसका नियम था, क्योंकि अपन व्यंजन संधि को नियमानुसार पढ़ रहे हैं, तो चौथा जो नियम था वो हमारा कंप्लीट होता है ना। आपके बात समझ में भी आ गई है और बहुत बढ़िया से समझ में आई है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि आपने जो है बहुत सारे उदाहरण जो है सॉल्व करने की कोशिश की है और बहुत सारे उदाहरणों में आपने साथ भी दिया है ना। तो अपने ये एक और नियम अपने पढ़ लिया है। नियम सिर्फ आपकी नोटबुक में होंगे ना, तो आपको कतई कोई परेशानी होने वाली नहीं है, कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये केवल क्या होगी, केवल क्या हो जाएगा, केवल ये नियम आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे या फिर आप अपनी स्क्रीनशॉट पे इसको लगा के रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ने लोप संधि। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अपन क्या पढ़ने वाले हैं जरा बताइए तो। अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों ने लोप संधि। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक यदि अपन आराम से उसको समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए दोस्तों, हिंदी में कई प्रकार के शब्द हैं, है ना। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज भी है ना। तो ये जो संधि होगी वो तत्सम शब्दों के साथ ही होने वाली है। तत्सम शब्द दोस्तों कहाँ से आए हैं, तत्सम शब्द हिंदी में संस्कृत से आए हैं। बात समझ में आ रही है, तत्सम शब्द कहाँ से आए, संस्कृत से आए। अब उनमें क्या होता है दोस्तों, उन शब्दों में होता क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें जो है अंत में जो है ये न लगा हुआ होता है। क्या होता है, कुछ शब्दों के बिल्कुल अंत में संस्कृत के जो शब्द हैं उन शब्दों में ये क्या लगा हुआ होता है, न लगा हुआ होता है दोस्तों। ठीक है, क्या लगा हुआ होता है, न लगा हुआ होता है। ठीक, अब जो है अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि ये जो न है जब इसको संधि में बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो इस न का अपन क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। लोप करने का मतलब क्या है, ये जो है वहां से लुप्त हो जाएगा, ये वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और दोस्तों क्या होगा, अब यदि इस न से पहले, इस न से पहले यदि कोई, इस न से पहले यदि कोई स्वर है, क्या है, स्वर है, तो दोस्तों इस न के बाद भी यदि कोई स्वर आता है ना, क्या आ जाता है, इधर भी स्वर आ जाता है और इधर भी स्वर आ जाता है, तो इन दोनों स्वरों के मध्य जो है ये नियम लग जाएगा। किसका नियम लग जाएगा दोस्तों, ये नियम लग जाएगा। कौन सा नियम, स्वर संधि का। यदि ए और ए है तो आ बन जाएगा, यदि आ और री है तो अर बन जाएगा। समझ गए, ए और ऊ है तो ओ बन जाएगा। कहने का मतलब स्वर संधि आपने ढंग से पढ़ रखी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये नियम जो है इनके मध्य जो है लग जाएगा। तो पहली बात क्या समझ में आई, पहली बात ये समझ में आई कि यह जो संधि है वो केवल जो है कौन से शब्दों के साथ होगी, तत्सम शब्दों के साथ होगी। ठीक है, अब क्या होगा, तत्सम शब्दों का क्या हो जाएगा, अंतिम न जो है उसका क्या हो जाएगा, अंतिम न का लोप हो जाएगा। यदि उससे पूर्व, इससे पूर्व, न से पूर्व, न से पूर्व स्वर है और उत्तर पद का प्रारंभ भी स्वर से हो रहा है, उत्तर पद का प्रारंभ भी स्वर से हो रहा है, तो वहां जो है निश्चित ही स्वर संधि के नियम लागू होंगे। बात समझ में आएगा दोस्तों,
ये 4 बातें हैं इसमें, आप आराम से इनको नोट डाउन कर लीजिए, इन आराम से इनको समझ लीजिए, एक बार इनको पढ़ लीजिए ये कहना क्या चाह रही हैं चारों बातें। देख लिया, समझ लिया, क्या देखा और क्या समझा। देखिए दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको, बिल्कुल सरल तरीके से अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यौवन धन अवस्था, यौवन धन अवस्था, ठीक है दोस्तों, यौवन धन अवस्था अपन ने लिख लिया है, ठीक है। अगर इसके आगे दोस्तों ये अवस्था नहीं होता, आपको एक छोटी सी आपको जानकारी भी देना चाहूंगा कि यदि इसके आगे ये अवस्था नहीं होता है ना, तो क्या होता दोस्तों, तो ये होता कि ये न तो यहाँ से हट जाता और यहाँ न की जगह ये स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता, ए की जगह आ हो जाता, ई की जगह ई हो जाता, ऊ की जगह ऊ हो जाता, ठीक है दोस्तों, है ना। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अब हमारी संधि का नाम है न लोप संधि। ये न है दोस्तों, इसका मैं कर देता हूँ लोप, मतलब गायब कर देता हूँ, गायब कर दिया इसको, ठीक। और जो है इसको लिख क्या दिया, अब देखिए इसको लिख दिया यौवन धन अवस्था। क्या लिख दिया दोस्तों, यौवन धन अवस्था अपन लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, अ और अ दोनों है। पहली बात तो तत्सम शब्दों के मध्य है, ये तत्सम शब्द है। अंतिम न का लोप, ये अंतिम न का लोप। यदि न से पूर्व स्वर है, न से पूर्व ये स्वर अ है ना, और उत्तर पद के प्रारंभ में भी क्या है, स्वर है, तो क्या होगा, स्वर संधि का नियम। तो अ और अ दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे दोस्तों, आ बना देंगे। आ बना देंगे तो ये शब्द जो बनेगा वो बनेगा युवावस्था, ठीक है दोस्तों। ये तो बन गया क्या, युवावस्था। ये तो बात आपके समझ में आ गई, ये नियम पूरा का पूरा आपने फॉलो कर लिया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए यदि ये यौवन है और इसके बाद कुछ नहीं है और इसका अपन हिंदी में प्रयोग करते समय न हटा देंगे तो ये अ जो है आ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, युवा। अगर मान लीजिए यहाँ राजन है, क्या है दोस्तों, राजन है, तो न हटेगा और जय किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, दोस्तों क्या बना, राजा। अगर मान लो दोस्तों यहाँ आत्मन है, आत्मन है और न हटाया तो ये क्या बना दोस्तों, ये बना क्या, आत्मा, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ पक्षिन है, यहाँ क्या है, पक्षिन है और न हटा तो क्या बना दोस्तों, ये बना क्या, पक्षी। दोस्तों यहाँ योगिन है, दोस्तों यहाँ योगिन है और न हटा तो क्या बनेगा दोस्तों, योगी। अपन जो है हिंदी में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम इन्हीं ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो है ये जो है ये न जो है हम जो है बहुत न अपन अधिकतर शब्दों का हटा के चलते हैं, लेकिन जब अपन व्यंजन लोप संधि पढ़ेंगे तो अपन जो है इनको हटाएंगे, लेकिन इसको लोप करके दीर्घ मात्रा अपन बनाने वाले नहीं, अपन ऐसा का ऐसा ही इनको पढ़ने वाले हैं। और परीक्षा में पूछ रहे तो वही रूप शुद्ध होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा रूप शुद्ध होने वाला। बहुत अपन को मतलब शब्द शुद्धि से इतने बच जाएंगे, ये 5, 10, 20 जितने भी उदाहरण अपन सोल्व करेंगे दोस्तों, तो शब्द शुद्धि से मतलब बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाएंगे अपन, है ना। अगर आपके क्या समझ में आ गया, ये नियम समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ गई और ये जो हमने बताया है ये आपके समझ में आ गया, तो अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अपन पढ़ इसीलिए ले रहे हैं कि अपना काम आसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये वाली बात भी आपको समझा दी है ना। एक और उदाहरण लेके इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए अपन ने लिख दिया यहाँ क्या, यौवन धन आचार्य, यौवन धन आचार्य लिख दिया, ठीक है। न का अपन ने क्या कर दिया, लोप कर दिया। यहाँ क्या बचा, यु, और इधर क्या बन गया, आचार्य, है ना। ए और आ मिलकर क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, युवाचार्य। ये तो युवाचार्य बन गया। लेकिन मान लो दोस्तों आपने ये पढ़ लिया यौवन धन राज, यौवन धन राज। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें सिर्फ न का लोप होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, न का लोप हो जाएगा और ये यू इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, राज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा युवराज। बन जा रहा है ना युवराज। समझ में आ रही बात, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत सारे शब्दों की अशुद्धियों से अपन बच जाने वाले हैं, ठीक है। तो इनको मैं मिटा देता हूँ।
बात समझ में आ गई आपके? बहुत बढ़िया रहा ये कि आपकी बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई तो अपन कुछ उदाहरण जो है उनको बढ़िया से जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कर ले, बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबसे पहले अपन उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है अपने पास, आत्मन धन विश्वास। क्या उदाहरण है दोस्तों? आत्मन धन विश्वास अपने पास उदाहरण है, ठीक है। अब जो है अपन ने क्या कर दिया, इस न को यहाँ से लोप कर दिया और अपने पास यहाँ शब्द जो बचा वो बचा आत्म, और इधर जो बचा वो विश्वास। इधर तो स्वर है लोग दोस्तों, लेकिन इधर स्वर नहीं, इधर तो वैसे शुरू हो रहा है ना, वैसे शुरू हो रहा है। तो इन दोनों को ऐसा का ऐसा जोड़ दो दोस्तों, ऐसा का ऐसा जोड़ दो। ये जोड़ दिया आपने आत्म विश्वास। अब मान लो कभी भी आपसे आत्मविश्वास का संधि विच्छेद पूछे तो आप आत्मा धन विश्वास नहीं लिखेंगे, आत्म धन विश्वास नहीं लिखेंगे। जब भी कभी आपसे आत्मविश्वास का संधि विच्छेद पूछा जाए आप सदैव क्या लिखेंगे? आप सदैव लिखेंगे आत्मन धन विश्वास, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक शब्द है आत्मन धन हत्या। आत्मन धन हत्या क्या हो जाएगा? न हलंत है तो हलंत न का अपन क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो ये बन जाएगा क्या? आत्म, और ये हो जाएगा हत्या। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दोनों मिलकर हो जाएंगे आत्मधन हत्या बराबर आत्महत्या। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आत्महत्या जो है हो जाएंगे। करनी नहीं किसी को, आत्महत्या हो गई मतलब हुई नहीं है, मतलब ये जुड़ गया, मतलब आत्महत्या हुई नहीं है किसी की, ये जुड़ गया है शब्द, है ना। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो दोस्तों जैसे एक शब्द पक्षिन, पक्षिन धन राज, पक्षिन धन राज। ये ऐसे सवाल शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, है ना। पक्षिन धन राज, है ना। न का क्या हो जाएगा? न का लोप हो जाएगा, न का लोप हो गया। इधर क्या बचा? पक्षी बचा, और इधर क्या बचा? राज बचा, है ना। अगर मैं आपसे बिना पूछे लिखवाता दोस्तों, आपको बताता नहीं और बिना पूछे आपसे ये बोलता कि इसको लिखिए, तब अपन लिखते कैसे? दीर्घ ई की मात्रा लगाते, जो हमारा क्या हो जाता? जो हमारा निश्चित रूप से अशुद्ध हो जाता। शुद्ध रूप ये है, क्या है? पक्षी, पक्षीराज। क्या हो जाएगा? पक्षीराज। गरुड़ है ना, गरुड़ को बोला जाता है पक्षियों का राजा, है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखिए पक्षिन धन गण, पक्षिन धन गण क्या हो जाएगा? पक्षिन धन गण, न का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या? पक्षीगण। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पक्षीगण। आराम से बात समझ में आ रही है आपके? पक्षीगण जो है हो जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं योगिन धन ईश्वर, योगिन धन ईश्वर। इसका तो आप बना सकते हैं, जरा बना के बताएं मुझे। इसके दो उदाहरण इस टाइप से के अभी भी आपको दो उदाहरण दे, जल्दी से आप मुझे लिख के भेजो, देखिए मैं इंतजार कर रहा हूं। बना लिया आपने? बहुत अच्छा किया। कहने का मतलब न का तो आपने कर दिया लोप, और इधर जो बचा था योगी और इधर बचा था ईश्वर, तो आपने जो है इधर स्वर तो आपने दीर्घ ई बना दिया, और ये बना दिया आपने क्या? योगीश्वर। बोलो यही तो बनाया, यही तो बनाया ना जी जी। तो आत्मविश्वास, आत्महंता, ये ठीक रहा। पक्षीराज ऐसे लिखा जाता है, पक्षीगण ऐसे लिखा जाता है, योगीश्वर ऐसे लिखा जाता है। इसका संधि विच्छेद होगा योगिंदन ईश्वर, ठीक है। अब अपन और आगे चलते हैं, इसमें थोड़े उदाहरणों की और आगे बढ़ते हैं ना। उदाहरण इसमें थोड़े अपन 5-4 ज्यादा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, क्योंकि ये शब्द शुद्धि भी अपनी बढ़ाएगी, और अपन तो वही पढ़ेंगे जिससे हमारा अधिकतम हित हो, वही पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, शब्द का नाम है प्राणिन धन विज्ञान, है ना। बायोलॉजी शब्द जो है ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द के लिए हिंदी रूपांतरण है ये प्राणिन धन विज्ञान। देखिए जरा, न का आपने क्या कर दिया?
लोप कर दिया, ने का लोप कर दिया, तो ये क्या बचा, ये प्राणी, और ये क्या बचा, विज्ञान। यही तो बचा है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। यदि अपन ने पढ़ा भी है, आपकी पुस्तक पर लिखा भी है, तो भी दोस्तों गलत लिखा है। प्राणी विज्ञान जो है इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। बात आ गई समझ में? गुड। अच्छा, ठीक इसी प्रकार प्राणिन धन शास्त्र, प्राणिन धन शास्त्र, न का लोप और ये बच गया क्या, प्राणी, और ये बच गया क्या, शास्त्र। दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों मिलके हो गए प्राणी शास्त्र। क्या हो गया दोस्तों, प्राणी शास्त्र। ये भी आप जो है करेक्ट कर लीजिए। अब तक जो पढ़ा, जो भी पढ़ा, लेकिन भविष्य में अपना जो है वो गलत नहीं हो। बहुत सारे लोगों को तो जो गूढ़ तैयारी करने वाले हैं उनको तो ये जानकारी में भी होगी सारी चीजें, लेकिन दोस्तों नहीं भी है तो भी अपन को जो है गलत नहीं करना है। इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना। अपन ने क्या लिख दिया, प्राणी शास्त्र लिख दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे अपन ने लिख दिया मंत्रिन धन परिषद, क्या लिख दिया, मंत्रिन धन परिषद। न का क्या कर देंगे, न का लोप कर देंगे, तब ये बन जाएगा अपने पास मंत्री धन परिषद, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद दोस्तों इस प्रकार से शुद्ध होता है। अभी क्या बताया था आपको जस्ट, अगर अपन इसको यूज कैसे करते हैं, ये मंत्री है, न का लोप किया तो ई की मात्रा अपन ने क्या कर दी, ई की मात्रा अपन ने दीर्घ कर दी, इसलिए ये अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं क्या, मंत्री, है ना, इस तरह से। अच्छा, मंत्री परिषद हो गया, मंत्री मंडल, मंत्री धन मंडल, ठीक है। हाँ, मंत्री मंडल, ने का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, ने का लोप करेंगे तो ये मंत्री, और ये जो है मंडल, दोनों को मिला दीजिए, ये बन जाएगा क्या, मंत्री मंडल बन जा रहा है ना, मंत्रिमंडल बन जा रहा है। आगे चलते हैं, चलें आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे है मंत्री धन वर, मंत्री धन वर, तो ने का क्या हो गया, ने का लोप हो गया, ठीक है, और इधर जो बच गया वो बच गया मंत्री धन वर, और ये हो गया क्या, मंत्री वर। अभी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण ले लिया युवन धन वाणी, युवन धन वाणी ले लिया अपन ने युवन धन वाणी, तो न का लोप कर दीजिए, कर दिया। अब बचा आपके पास यु और क्या बचा, वाणी, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, यु वाणी, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण अपन जो है दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। इनको आराम से आप लिख दीजिए कहीं ना कहीं, और इनका संधि विच्छेद भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं कैसे कैसे आप इसको तैयार करते हैं, कैसे तैयार नहीं करते। बाकी मेरे हिसाब से जो है ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल सीरियस लेंगे, आराम से देख लीजिएगा इनको। आराम से आपने देख लिया, आराम से आपने लिख भी लिया, है ना। आगे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं अपन इसके, है ना। महत्वपूर्ण उदाहरणों की दृष्टि से अपन देखते हैं ना। 2-3 उदाहरण और बहुत बढ़िया है। देखिए, जैसे उदाहरण अपने पास है, कौन सा वाला उदाहरण अपने पास है, सन्यासीन, सन्यासीन वर्ग, ठीक है। अपने पास उदाहरण क्या है, सन्यासीन वर्ग। इस ने का अपन ने क्या कर दिया, लोप कर दिया, तो अपने पास क्या बचा, सन्यासी, और इधर बच गया क्या, वर्ग, है ना। दोस्तों क्या बन जाएगा, शब्द शुद्धि में तो हर बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, है ना, सन्यासी वर्ग, है ना। सन्यासी वर्ग पूछे तो भी तो ऐसा होगा, और यदि अपन से पूछ ले सन्यासी वृंद तब जो है ये ऐसे होगा, और अपन से पूछ ले सन्यासी गण, है ना, तब जो है वो ऐसे होगा। तीनों को आराम से देख लीजिए आप, 1, 2 एंड 3, है ना। सन्यासी वर्ग, वर्ग, वृंद और गण, ये तीन ही इसमें क्या हो जाने वाले हैं, परिवर्तित हो जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आराम से देखिए, और देखिए इधर देखिए जरा, बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, विद्यार्थिन धन परिषद। देखिए, विद्यार्थिन धन परिषद, ठीक है, आपने लिख दिया।
अब क्या हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा दोस्तों। न का लोप हो जाएगा तो जो बाकी बचेगा मसाला वो इतना ही बचेगा, क्या बचेगा, विद्यार्थी। और क्या बच गया, ये बच गया क्या, परिषद। ये तो बच गया ना, विद्यार्थी और परिषद। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिया तो आपने क्या बना दिया इसको, देखो दोस्तों, विद्यार्थी परिषद। जिन जिन को गलत लग रहा है वो अपनी गलत को सही कर लें, ये बिल्कुल सही है। किसी को भी गलत लग रहा है ना तो बिल्कुल ठीक कर लें। विद्यार्थी परिषद ऐसे लिखा जाता है, और जो है दोस्तों विद्यार्थी गण ऐसे लिखा जाता है। विद्यार्थी गण इसका विच्छेद होता है, और विद्यार्थी वृंद जो है वो ऐसे लिखा जाता है। विद्यार्थी वृंद जो है ऐसे लिखा जाता है। जिन जिन को भी गलत लग रहा है तो अपने गलत में करेक्शन करना है, इसमें कोई गलती नहीं है ना। तो आप अपना जो कुछ भी आपको ऐसे हल्का हल्का जो गलत लग रहा है ना उसको करेक्ट करना है अपन को, है ना। इसी के लिए अपन ये सारा कुछ कर रहे हैं। सन्यासीन वर्ग और विद्यार्थी परिषद बहुत बार दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप इनको बिल्कुल ठीक ढंग से तैयार करके फिर परीक्षा देने जाएंगे। कर लेंगे आई थिंक तैयार, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया, सन्यासीन वर्ग और विद्यार्थी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। पक्षीराज, पक्षीगण, विद्यार्थी वर्ग, कितने सारे इसमें से सवाल जो है बनने की संभावनाएं अपने पास मौजूद है ना। और आप याद कर लेंगे तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ पढ़ने वाले लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो बाकी कोई भी आप परीक्षा देंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बढ़े आगे, बढ़ेंगे दोस्तों आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं, जैसे एक शब्द है ब्राह्मण ऋषि, ब्राह्मण ऋषि, और एक उदाहरण और है अपने पास राजन धन ऋषि, है ना। ये उदाहरण अपने पास दो है, ठीक है। न का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। न का लोप करेंगे तो इधर क्या बचेगा, ब्रह्म, और क्या बचेगा, ऋषि, है ना। मैं में ए की मात्रा है, ए के बाद रही है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अर बन जाएंगे। यानी कौन सी संधि लग जाएगी, यहाँ जो संधि लग जाएगी वो गुण स्वर संधि लग जाएगी, तब ये बन जाएगा क्या, ब्रह्मर्षि। क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्रह्मर्षि बन जाएगा, है ना। इधर जो है इस न का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। न का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और जो है इधर बच जाएगा अपने पास क्या, राज, और इधर बच जाएगा क्या, ऋषि, है ना। तो राज और ए और री अर बन जाएंगे, ए और री अर बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे क्या बन जाएंगे, राजर्षि, है ना। दोस्तों ये व्यंजन संधि में तो राज ऋषि बनता है, और अगर वहां गुण संधि में बनाएंगे तो चूंकि अभी आपको मैंने बताया तो वहां राजन से न हटते ही ए की मात्रा दीर्घ हो जाती है, तो जो राजा है, जो ऋषि है, उसके लिए वहां गुण स्वर संधि में वहां जो है इस तरह का ये प्रयोग किया जाता है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अपने राजन ऋषि और भी अपन पढ़ सकते हैं, जैसे राजन धन पुत्र, राजन धन पुत्र या राजन धन पुत्री। क्या पढ़ लेंगे इसको, राजन धन पुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। न का लोप हो जाएगा तो राजपुत्र हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, राजपुत्री हो जाएगा, है ना। अच्छा और पढ़ेंगे तो अपन पढ़ लेते हैं, जैसे योगिन धन वर्ग या वर, या फिर राज। योगिन धन वर्ग, वर और राज। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जो है न का लोप कर देना है दोस्तों। सिर्फ क्या करना है, न का ही अपन को लोप कर देना है, और जैसे ही आप न का लोप करेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, योगी, और इधर इनमें जोड़ दीजिए, वर्ग जोड़ दीजिए, वर जोड़ दीजिए, और क्या जोड़ दीजिए, और जोड़ दीजिए दोस्तों राज। तो ये बन जाएगा क्या, योगीवर। योगीवर, देखिए योगीवर ऐसे लिखा जाता है, योगी राज ऐसे लिखा जाता है ना। योगी राज एक तेल आता है ना, हाँ, खोपड़ी पे जो है ठंड करने के लिए आता है ना। योगी वर्ग, है ना। तो योगी वृंद, है ना। तो इस तरह से जो है इन शब्दों को अपन को समझने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। और अपन इनको समझ भी रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अपन लोग समझने की जरूरत भी है, और हम लोग जो है इनको बढ़िया से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने बहुत सारे उदाहरण सॉल्व कर लिए दोस्तों। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा ना। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो मतलब आप सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हिंदी के मामले में, ऐसा मेरा मानना। आराम से देखिएगा जरा।
दोस्तों आप एक काम कीजिए, मुझे एक शब्द में इनको मिटा दे रहा हूँ, आपने लिख लिया। एक 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 काम कीजिए, फटाक से मोबाइल को आप मुझे एक शब्द लिख के भेजिए, स्वामी भक्त, है ना। जल्दी से आप मुझे लिख के तुरंत भेजिए, है ना। अपन चेक करते हैं कि कितनी अपन ठीक बात लिख रहे हैं। जैसा आपको आता है वैसा वैसा लिख के भेज दीजिए, है ना। कौन सा शब्द लिख के भेजेंगे, याद है शब्द आपको? शब्द आप मुझे लिख के भेजेंगे स्वामी भक्त, है ना। स्वामी भक्त आप शब्द लिख के भेजेंगे। देखिए देखिए अपन उसको किस तरह से अपन पढ़ लेते हैं। तब तक मैं बाकी उदाहरण 2-4 जो बचे हैं वो जैसे जैसे। तो दोस्तों एक शब्द है शशिन धन कांत। शशिन धन कांत क्या हो जाएगा? न का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या? शशिकांत बन गया ना, शशिकांत। अच्छा, शशिन धन प्रभा, है ना। तो अब आप मतलब समझ सकते हैं ना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शशिन प्रभा, शशि प्रभा, है ना। शशि प्रभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शशि कला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शशि बाला हो जाएगा, है। तो इस तरह से जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग शुद्ध शब्द अपन लिख सकते है ना। एक और शब्द है ब्राह्मण हंता, है ना। ब्राह्मण हंता, तो इसका भी नया लोप हो जाएगा, ये ब्रह्म हंता हो जाएगा ना, ब्रह्म हंता, है ना। इस तरह से जो है ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, वो है हस्तिन। हस्तिन धन दंत, हस्तिन धन दंत। ठीक है दोस्तों, ये न का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा, तो ये बन गया हस्ती। हस्ती का मतलब हाथी, हस्ती का मतलब क्या है? हाथी होता है ना। और ये दंत सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? सही करेंगे तो हो जाएगा हस्ती दंत, हो जाएगा ना एकदम, हस्ती दंत। इस तरह से जो है हस्ती दंत जो है शुद्ध रूप से लिखा जाता है। अब आप लोगों ने जो स्वामी भक्त भेजा है और अपन जो स्वामी भक्त लिखने वाले हैं उसमें थोड़ा अंतर देख लीजिए ना। ये है स्वामिन और ये है भक्त। क्या है दोस्तों? स्वामिन है और भक्त है ना। ये न का क्या कर दिया? न का लोप कर दिया, और ये तो था स्वामी और ये था क्या? भक्त, है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, और अपना और अपना दोनों ही अपने ही हैं। दोनों अपनों में अंतर करके देखिए कि कौन सा अपना शुद्ध ये है, और आपने जो भेजा है वो भी आप आराम से देख लीजिए। दोस्तों न लोप व्यंजन संधि के जितने मैक्सिमम उदाहरण करवाए जा सकते थे उतने मैक्सिमम उदाहरण आपको मैंने करवाने की कोशिश की है। बोलो, निश्चित रूप से की है। और अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो अत्यंत दुखद बात भी है। और आप कोशिश करें कि बाकी लोग भी अपन से जुड़े, है ना। अपना बढ़िया चैनल चल रहा है, तो इस लॉकडाउन की अवधि में जो है बढ़िया लोग जो है पढ़े और लोग अपन से जुड़े और जो है इसका लाभ उठाएं। कम से कम जो जो चीज़ें अपन यहाँ कर रहे हैं उसका लाभ उठाएं अधिकतर लोग। ऐसा नहीं हो कि जो है, हालांकि मैं तो बहुत बार ऐसा बोलता हूँ कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, लेकिन पढ़ने में दूसरे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आराम से आप ये जो आज अपने 2 पढ़ ली, एक तो आगम व्यंजन संधि पढ़ ली है, दूसरी जो है न लोप व्यंजन संधि पढ़ ली है। तो आपको लगी कैसी ये भी आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। मेरा पढ़ाना आपको लगा कैसा? संधि आपके समझ में आ रही है? कैसी आ रही है कि नहीं आ रही ये भी बताएं। दूसरी बात क्या बताएं कि संधि का चैप्टर आगे चलने दें या बीच में कोई और आपका कोई टॉपिक है तो मुझे बताएं, उसको भी अपन बीच बीच में एक आध क्लास शुरू कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।